मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बीमा दिए जाने को लेकर कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने कहा कि सीएम ने बढ़िया फैसला लिया है। अच्छा होता जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करते। कमलनाथ सरकार में 28,70,000 किसानों की कर्ज माफी हुई है। अब जिन लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ है उन लोगों का कर्जा माफ हो जाए। गाय का गौरव दिवस मनाए कि गौशाला ही नहीं है, आवारा गाय घूम रही है। गौ माता वोट लेते समय तो याद आती है, सैकड़ों हजारों की संख्या में मृत पाई जाती है। उनकी चारे की व्यवस्था नहीं है, किसान के खेत में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है, उसका कर्जा माफ आप नहीं कर रहे हैं। अगर इस चीज़ का गौरव मनाने आप गौरव दिवस मनाने गांव में जा रहे हैं तो जाइए, अपने अपने गांव में नहीं जाइए, सारे गांव में जाइए, तो फिर आपको पता चलेगा कि जनता आपका कितना गौरव वहां पे मनाती है। सर, मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? तो आपने तो खुद ही अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया कि 17 साल मुख्यमंत्री रहे और जैत में पानी नहीं है जो नर्मदा जी के मां नर्मदा के किनारे बसा है, जो जीवनदायिनी है 2/3 मध्य प्रदेश की। और मैं तो ये मानता हूं कि 17 साल अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक निवास स्थान गांव जो है वो विकसित नहीं हुआ तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश जिसका दावा मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार करती है, उसको हकीकत में क्या है ये सामने आ गया। ये लगातार हो रहा है। 15 दिनों में कैबिनेट के मंत्री अलग अलग बयान देते हैं, कभी स्कूल खोलने को लेकर अलग बयान आते हैं, कभी प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, अब हिजाब को लेकर इंद्र सिंह परमार कह रहे हैं कि हम कुछ प्रस्ताव पे विचार कर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई प्रस्ताव ही नहीं है। मैंने कहा कि जब कमजोर सरकार होती है तो निर्णय नहीं ले पाती और विरोधाभास के सवाल भी बार बार उसमें अलग अलग प्रकार के उठते हैं। और ये मध्य प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, क्योंकि एक कमजोर सरकार मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकती, जो मजबूत निर्णय ले रहे हैं वो नहीं ले सकती। तो ठीक है, कुछ समय और बचा है, अब इसको जनता को मध्य प्रदेश की थोड़े दिन और झेलना पड़ेगा, फिर वापस एक मजबूत सरकार हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या इस सरकार में? हर चीज की कमी है। अगर निर्णय नहीं हो पा रहे, कैबिनेट के अंदर बैठे हुए मंत्रियों के मतांतर है, अगर उनका किसी एक विषय पर अलग अलग सोचना है तो फिर निर्णय कैसे होगा? सहमति दी है। सबसे बड़ी बात 12 फरवरी को फसल बीमा का कार्यक्रम प्रदेश में एक साथ होगा और मंत्रियों से कहा गया अपने अपने गांव का गौरव दिवस मनाने। अगर सरकार ने फैसला लिया है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो मुआवजा फसल का जो नुकसान हुआ ओले से पाले से पिछले 1.5 साल था 2 साल का बाकी है, वो तो अभी तक सरकार ने दिया नहीं। 12 फरवरी का और इंतजार करते कि क्या देते हैं, क्योंकि जो ये कहते हैं वो करते तो नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि 12 फरवरी को जो ये दिवस चुना है तो ये गांव-गांव में जो हमारे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कमलनाथ जी की जो थी उसमें 28,70,000 किसानों के लगभग कर्ज माफी हुई थी। जो बाकी बचे किसान हैं जिनकी कर्ज माफी हम करने वाले थे, उसका भी अभियान ये 12 तारीख को चालू कर लें। और जब गाँव में जा ही रहे हैं तो वो भी मंगा लें कि उनका आंकड़ा कितना है, जो बाकी बचे हैं जो जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ है वो भी साथ में कर दें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।